हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CCMP फार्मेकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फार्मेकोडायनेमिक्स। तो चलिए देखते हैं कि फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है। फार्मेकोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो हमारे बॉडी पर क्या एक्शन शो करता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है। व्हेन ड्रग रीचेज द साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी, द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स अकर। ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स मे बी इधर डिजायर्ड और अनडिजायर्ड और टॉक्सिक। तो जो भी हम ड्रग लेते हैं या तो हमें उससे डिजायर्ड इफेक्ट्स मिल सकते हैं या फिर अनडिजायर्ड इफेक्ट्स मिल सकते हैं या फिर टॉक्सिक पॉइजनस इफेक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है। ड्रग्स कैन नॉट चेंज द बेसिक फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। जो भी हमारा बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको ड्रग्स चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अल्टर कर सकते हैं। ठीक है। They alter only the speed or rate of ongoing organ or cellular activity। जो हमारे ongoing organ है और cellular activity है, बस उसी को अल्टर कर सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं। In short, pharmacodynamics includes pharmacological action, that is biological and therapeutic effects, and mechanism of drug action, means how these effects occurred। तो चलिए डिटेल में देखते हैं साइट ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है। ये उसमें क्या देखेंगे हम, ड्रग में प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय एक्टिंग लोकली और टॉपिकली। कैसे लोकली और टॉपिकली? दैट इज एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और इंस्टिलेशन। एग्जाम्पल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑइंटमेंट फॉर स्किन कंडीशंस, एंटीबायोटिक आई और ईयर ड्रॉप्स इंस्टिल्ड लोकली इनटू आई और ईयर। इसी को हम बोलेंगे लोकली। और टॉपिकली, जैसे हम कोई आई ड्रॉप्स डालते हैं आँखों के लिए और कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं स्किन पर पेन रिलीफ के लिए या फिर कोई स्किन कंप्लेंट के लिए। ठीक है। फिर सेकंड है सिस्टमिकली। सिस्टमिकली जो हम ड्रग्स लेते हैं उसके एक्शंस होते हैं एक्शन ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू पे उसका इफेक्ट शो करेगा, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक एजेंट फॉर CNS, डायूरेटिक्स जैसे कि किडनीज के लिए, और एंटी अरेथमिक एजेंट्स हम लेंगे हार्ट के लिए। ठीक है। फिर है सेल टाइप। सेल टाइप में कैसे, एंटी कैंसर ड्रग्स कैंसर सेल्स पे एक्ट करेगा। एंटी माइक्रोबायल एजेंट लेंगे, वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर काम करेगा। फिर है टाइप ऑफ एक्शन। कौन से टाइप से एक्शन के कैसे वो शो करेगा। फॉलोइंग आर द बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शंस। फर्स्ट है स्टिम्युलेशन। ड्रग इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे कि एड्रेनालिन स्टिम्युलेट हार्ट। कोई हम एड्रेनालिन ड्रग लेते हैं तो वो हार्ट को स्टिम्युलेट करेगा, और एसिटाइलकोलिन अगर हम लेते हैं तो वो सलाइवरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा। फिर है डिप्रेशन। ड्रग डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे कि पिनिडिन हम लेते हैं तो वो हार्ट को डिप्रेस करेगा, बारबिचुरेट लेते हैं तो CNS को डिप्रेस करेगा, और ओमेप्राजोल लेते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को डिप्रेस करेगा, कम करेगा। तो सम ड्रग स्टिमुलेट वन टाइप ऑफ सेल बट डिप्रेस दी अदर। कुछ ऐसे भी ड्रग है कि वो एक सेल को एक्टिवेट करेगा और दूसरे को डिप्रेस करेगा। जैसे कि मॉर्फिन अगर हम लेते हैं तो मॉर्फिन जो है CNS को डिप्रेस करेगा और वैगल नर्व को स्टिम्युलेट करेगा। और अगर एसिटाइलकोलिन हम लेते हैं तो वो इंटेस्टिनल स्मूथ मसल को स्टिम्युलेट करेगा और एसे नोट ऑफ हार्ट को डिप्रेस करेगा। Sometimes excess stimulation is followed by depression of that function. Example, CNS stimulant drug. Example, picrotoxin at high dose stimulate causing conversions followed by coma, respiratory depression. Alcohol stimulate CNS followed by depression of CNS. जब हम अल्कोहल लेते हैं तो वो CNS को स्टिमुलेट भी करता है और कुछ देर बाद CNS को डिप्रेस भी करता है। ठीक है। फिर थर्ड एक्शन क्या है, इरिटेशन। इरिटेशन कैसे होगा, नॉन सिलेक्टिव टाइप ऑफ एक्शन। इरिटेशन कैन अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन बॉडी और मे रिजल्ट इनटू इन्फ्लामेशन, कोरोजन, नेक्रोसिस ऑफ सेल्स रिजल्टिंग लॉस ऑफ फंक्शन। कुछ ड्रग जो है वो इरिटेट भी करते हैं। फिर है एक्शन में हमारा रिप्लेसमेंट। क्या रिप्लेसमेंट होगा, डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स
metabolites, nutrients can be corrected by drugs and used as replacement. Example, insulin in diabetes, iron in anemia, vitamin C in scurvy, thyroxine in myxedema etc. जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो हम उसको ड्रग लेके उसकी उस कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हम इंसुलिन लेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट में, और आयरन सप्लीमेंट लेंगे एनीमिक पेशेंट में, और विटामिन सी लेंगे स्कर्वी पेशेंट में। ठीक है। फिर अनदर हमारा एक्शन आता है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या होता है, ड्रग्स स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। एग्जाम्पल, साइक्लोफॉस्फामाइड। फिर है हमारा एंटी इन्फेक्टिव एक्शन। एंटी इन्फेक्टिव एक्शन में क्या होगा, ड्रग यूज टू डिस्ट्रॉय और किल बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। एग्जाम्पल, पेनिसिलिन। ऐसे ड्रग्स हम यूज़ करेंगे जो कि बैक्टीरिया को, वायरस को, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करे या फिर उनको मार दे, किल करे। ठीक है। फिर हमारा एक्शन आता है मॉडिफाइंग इम्यून सिस्टम और स्टेटस। ये तो वेल नोन है, जैसे कि हम वैक्सीन्स लेते हैं कोई भी बीमारी से बचने के लिए, तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइंग इम्यून सिस्टम स्टेटस। फिर है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फार्माकोडायनेमिक्स में कि ड्रग क्या एक्शन शो करता है, कैसे एक्शन करता है। ठीक है, तो उससे हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग फॉलोइंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इट इंटरैक्ट विथ सेल्स इन द बॉडी। दिस इनिशियल ड्रग सेल इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज एक्शन ऑफ ड्रग। जो भी हम ड्रग लेते हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा सबसे पहले, उसे हम बोलेंगे action of drug, and the subsequent events which going to occur following interaction are called as drug effects. और उसके बाद में जो एक्शन होगा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे, उसे हम बोलेंगे ड्रग इफेक्ट्स, जो भी ड्रग इफेक्ट शो करता है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू डिटरमाइंस द एक्टिविटी ऑफ ड्रग। ड्रग का कितना कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड में, उसके ऊपर उसकी एक्टिविटी शो होती है। The drug cell interaction may be on the cell membrane inside or outside the cell to produce their effects. ड्रग जो है दो तरह से काम करेंगे, या तो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। ठीक है। या फिर ड्रग्स जो है किसी रिसेप्टर पर काम करेंगे, प्रोटीन से बाइंड होंगे, उसे हम बोलेंगे प्रोटीन बाइंडिंग रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, आयन चैनल्स प्रेजेंट विद इन सेल। जो सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स है, एंजाइम्स है या फिर आयन चैनल्स है, उनके ऊपर काम करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा। ड्रग्स कैन एक्ट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। कौन से मैकेनिज्म से एक्शन करेगा? सबसे पहले फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन में क्या करेगा ड्रग? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। अभी ड्रग की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है? जैसे ओडर है, पेपरमिंट ऑयल है इसका एग्जाम्पल, मास, बल्क लैक्सेटिव्स, एड्जॉर्प्शन, चारकोल। ऑस्मोलिबिलिटी कैसी है? मैनिटॉल, मैग्नीशियम सल्फेट। रेडियो एक्टिविटी एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव आयोडीन, एंड रेडियो कैपेसिटी बेरियम सल्फेट। ये सब फिजिकल एक्शन में आते हैं। फिर केमिकल एक्शन में देखते हैं हम, अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड टू एसिडिफाई यूरिन, मतलब इसका एक्शन कैसे होगा? केमिकल एसिडिटी होगा। और अल्कैलिनिटी का क्या होगा? एंटासिड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। कोई भी पेप्टिक अल्सर होता है तो हम एंटासिड्स देते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर होता है स्टमक का, और हम उसको अल्कलाइन ड्रग्स देंगे। फिर चिलेशन, चिलेटिंग एजेंट्स लाइक डी पेनिसिलामाइन, डाइमर्कैपोल एंड चिलेट हेवी मेटल्स। ठीक है। फिर थ्रू एंजाइम्स, एंजाइम्स के थ्रू भी एक्शन शो करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली मेडिएटेड रिएक्शंस। फिर इसमें स्टिम्युलेशन कैसे करेगा वो? स्टिम्युलेशन ऑफ एंजाइम्स बाय ड्रग्स इज अनयूजुअल बिकॉज एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स आर ऑफन ऑप्टिमली सेट, so there is little chance of further stimulating them. Enzyme stimulation is relevant to many endogenous mediators. Example, adrenaline stimulates adenyl cyclase. क्या करता है? एड्रेनालिन एडिनल साइक्लेस को स्टिम्युलेट करता है। फिर इनहिबिशन, दिस इज कॉमन मोड ऑफ ड्रग एक्शन। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स बाय ड्रग्स कैन बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव।
अगर कोई एंजाइम को इनहिबिट करता है तो उसका एक्शन कैसे शो होता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखेंगे सबसे पहले। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या रहेगा, देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन द ड्रग एंड द नॉर्मल सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। दिस इनहिबिशन कैन बी ओवरकम इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज सफिशिएंटली इंक्रीज्ड। तो वो इंक्रीज कर देंगे सब्सटेंस तो वो चेंज भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि फाइजोस्टिग्मिन कम्पीट्स विथ एसिटाइल कोलिन फॉर कोलिनेस्टरेज, सल्फोनामाइड्स कम्पीट विथ पाबा फॉर बैक्टीरियल फोलेट सिंथेटेज। फिर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जैसे कि इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। द ड्रग अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम सो दैट द एंजाइम लॉसेस इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, एस्पिरिन इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस, डिजॉक्सिन इनहिबिट्स सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीज। ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ, थ्रू रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के थ्रू भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। जैसे कि रिसेप्टर इज ए बाइंडिंग साइट सिचुएटेड ऑन द सेल सरफेस और इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के बाहर भी या फिर सेल के अंदर रिसेप्टर्स के बाइंड करेगा, with which drug interact to produce an effect, जिससे कि ड्रग इंटरैक्ट करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहले है अगोनिस्ट। अगोनिस्ट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लेवल से भी। तो देखेंगे अगोनिस्ट क्या है, अ सब्सटेंस विच इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। और एंटागोनिस्ट है, अगोनिस्ट है तो उसका अपोजिट एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर एंड प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एन अगोनिस्ट। ये क्या करेगा, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, इंटरैक्ट करेगा और अगोनिस्ट को अपना एक्शन शो करने से, बाइंड होने से रोकेगा। पार्शियल अगोनिस्ट, अभी इसमें पार्शियल अगोनिस्ट भी है, बीच वाला भी है। क्या है वो, एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट अपोजेस द इफेक्ट ऑफ अ फुल अगोनिस्ट। ये क्या करेगा, रिसेप्टर बैठेगा तो सही इंटरैक्ट तो करेगा लेकिन पार्शियली बैठेगा, पूरी तरह बैठ नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो अगोनिस्ट जो पूरा एक्शन शो करता है वो शो नहीं कर पाएगा, पार्शियली एक्शन शो कर पाएगा। तो इसलिए उसे बोलते हैं पार्शियल अगोनिस्ट। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स। अभी हम देखेंगे रिसेप्टर्स कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है। सबसे पहले है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। क्या है ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, दीज आर अ लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स विच आर लिंक्ड टू द इफेक्टर थ्रू जी प्रोटीन्स। इसमें जी प्रोटीन से वो लिंक्ड रहते हैं, इसलिए इन्हें जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स बोलते हैं। देयर आर 3 मेजर इफेक्टर पाथवेज थ्रू विच जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स फंक्शंस। ये शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले है एडिनिल साइक्लेज एएमपी पाथवे। ठीक है, द जी प्रोटीन इज इधर जी स्टिम्युलेटरी और जी इनहिबिटरी। व्हेन अ ड्रग ऑक्यूपाइज द रिसेप्टर it causes G protein stimulated which activates adenyl cyclase which leads to accumulation of cyclic AMP inside the cell which leads to protein kinase and that alters the function of many enzymes and causes effect of the drug. ठीक है, if the G protein is inhibitory the activity of enzymes will be suppressed, opposite effects will occur. Like जी स्टिम्युलेटरी रहा तो क्या होगा, एड्रीनर्जिक जो है बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, स्टिम्युलेट करेगा। हिस्टामिन जो है H2 रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करेगा। और जी इनहिबिटरी रहे तो एड्रीनर्जिक रहेगा तो वो अल्फा 2 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, उसको एक्शन को कम करेगा। और मस्कैरेनिक रिसेप्टर पर अगर इनहिबिट करता है तो वो M2 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा। ठीक है, फिर फॉस्फोलाइपेज CYP3 DAG पाथवे। The G protein is GP stimulatory or GP inhibitory. When a drug occupies the receptor, GPS stimulated activates phospholipase C, which breaks down phosphatidyl inositol biphosphate into diacylglycerol DAG and inositol triphosphate IP3. IP3 metabolizes calcium ions from
इंट्रासेल्युलर डिपोट्स एंड DAG एनहांस PKC, प्रोटीन काइनेज C। ठीक है। फिर देखते हैं चैनल रेगुलेशन। द एक्टिवेटेड G प्रोटीन्स कैन ओपन और क्लोज आयोनिक चैनल्स स्पेसिफिक फॉर कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड सोडियम आयंस एंड ब्रिंग अबाउट हाइपरपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। एग्जाम्पल है, GS ओपन होता है तो कैल्शियम चैनल्स इन मायोकार्डियम, वाइल GI इनहिबिटरी ओपन पोटेशियम चैनल्स इन हार्ट। अगर G स्टिम्युलेट होता है तो वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा मायोकार्डियम में, अगर G इनहिबिटर होता है तो वो पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा हार्ट में। फिर हम देखते हैं कैटालिटिक रिसेप्टर्स। हमारा पहला हो गया G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, सेकेंड है हमारा कैटालिटिक रिसेप्टर्स। ये क्या है? द रिसेप्टर्स देमसेल्व्स आर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है। द ड्रग बाइंडिंग साइट एंड द कैटालिटिक साइट आर लोकेटेड ऑन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दोनों तरफ बाइंड हो सकते हैं, इनर या आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। When the drug occupies the receptor, the enzyme activity at the catalytic site is stimulated. Example, receptors for insulin interleukins। ठीक है। फिर है हमारा थर्ड रिसेप्टर्स विथ इंट्रिंसिक आयन चैनल्स, जिसमें इंट्रिंसिक आयन चैनल्स है तो उसमें आयन गेटेड चैनल्स में क्या करेगा ये? दिस सेल सरफेस रिसेप्टर्स एनक्लोज आयन सिलेक्टिव चैनल्स विद इन देम। अगोनिस्ट बाइंडिंग ओपन्स अप द चैनल leads to hyperpolarization or depolarization depending on the ion that flows through. Example, nicotinic cholinergic receptors, GABA A receptors। ठीक है। आयन चैनल्स क्या होगा? कोई रिसेप्टर ड्रग बाइंड करता है तो वो चैनल्स के थ्रू वो चैनल्स उसमें बाइंड करेगा और वो गेट ओपन कर देगा, चैनल ओपन कर देगा। जैसे कि पोटेशियम चैनल्स हो गया, सोडियम चैनल हो गया। ठीक है। फिर है हमारा D, रिसेप्टर्स विच रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। जीन एक्सप्रेशन जेनेटिक रिसेप्टर्स बोलते हैं इसको। दिस रिसेप्टर्स आर इंट्रासेल्युलर इन लोकेशन, इधर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर। द रिसेप्टर हैज एन अगोनिस्ट बाइंडिंग साइट एंड DNA बाइंडिंग साइट। अगोनिस्ट बाइंडिंग साइट रहेंगी और DNA बाइंडिंग साइट रहेंगी। Agonist binds with the receptor that leads to the complex, enters the nucleus, binds to DNA, that transcription of mRNA and synthesis of proteins. Example, glucocorticoids, estrogens, progesterone, thyroxine। फिर नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शंस। नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन क्या होगा? Certain drugs act by altering solvent properties. They act by virtue of their hydrophilicity और लाइपोफिलिसिटी। लाइपोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी क्या होता है? हाइड्रोफिलिसिटी मतलब वाटर लविंग वाटर फिल्ड ड्रग्स होते हैं और लाइपोफिलिसिटी मीन्स फैट सॉल्युबल ड्रग्स और बाय अल्टरिंग मेम्ब्रेन वॉल्यूम। एग्जाम्पल, जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एंड ईथर अल्कोहल। ड्रग्स विच एक्ट बाय सिंपल केमिकल और फिजिकल मीन्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अदर नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शंस। ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे पोटेंसी ऑफ ड्रग। पोटेंसी ऑफ ड्रग क्या होगा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स। कोई भी हम ड्रग लेते हैं तो वो पोटेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना पोटेंसी लेने पर अपना एक्शन शो करेगा, इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि 100 mg ऑफ पेथिडिन प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय 10 mg ऑफ मॉर्फिन। अगर हम 10 mg मॉर्फिन लेते हैं तो वो 100 mg पेथिडिन के जैसा ही इफेक्ट शो करेगा, बिकॉज मॉर्फिन इज 10 times मोर पोटेंट दैन पेथिडिन, इसीलिए। फिर है इफिकेसी। इट इज़ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग। मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग मीन्स इफिकेसी। Example, analgesia produced by morphine cannot be produced by any dose of aspirin. That is, morphine has higher efficacy than aspirin. ठीक है। फिर है हमारा थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? थेरापेटिक इंडेक्स इज एन असेसमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग. It is expressed as the ratio of the median lethal dose
टू द मीडियन इफेक्टिव डोज। ये काफ़ी बार एमसीक्यू में वाइवा में पूछा गया है। व्हाट इज थेरापेटिक इंडेक्स? थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? एलडी लोडिंग डोज 50, डोज लीथल टू 50% ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द effective dose 50, dose that produce a desired effect in 50% of the test population. Therapeutic index gives idea about safety of drug. ड्रग कितना सेफ है उसके बारे में हमें थेरापेटिक इंडेक्स से पता चलता है। थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग मे बी हाई और लो। हायर द TI सजेस्ट मोर सेफ्टी ऑफ ड्रग, होल लो TI सजेस्ट ड्रग इज अनसेफ। अगर TI लो आता है तो हम समझेंगे कि ड्रग जो है अनसेफ है। एग्जाम्पल, पेनिसिलिन हैज़ हाई TI वाइल ड्रग्स लाइक लिथियम, फेनिटोइन, डिजॉक्सिन हैज़ लो TI, मतलब ये थोड़े अनसेफ ड्रग्स है। TI may be different for each action of drug. Example, aspirin produce analgesic as well as anti-inflammatory action at different dose. So, TI for analgesic effect is different from its TI for anti-inflammatory action. फिर हम देखते हैं थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो क्या है? इज द रेंज ऑफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन below which the drug is ineffective and above which toxicity of drug appears. Hence, to get therapeutic effect without toxic effect, it is desirable to achieve optimal therapeutic range of drug concentration of plasma. Drug having low TI have narrow therapeutic window. ठीक है, इसके बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये इम्पोर्टेंट है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM is to monitor and maintain plasma drug concentration at a level which is necessary to produce a therapeutic effect. TDM is useful in the following situations. के बारे में यूजफुल रहेगा? ड्रग्स which have a narrow therapeutic index, example डिजॉक्सिन, लिथियम, फेनिटोइन। फिर इन renal failure, when it is necessary to use drugs mostly excreted in urine, example gentamicin, rifampicin and doxycycline. To check patient compliance, that is whether the patient is following the doctor's instructions or not, example